हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोटा शैली। कोटा शैली जो है राजस्थानी शैली की उपशैली है हड़ौती शैली, और हड़ौती शैली की उपशैली है कोटा शैली। आइए हम चित्र के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से पूरे कोटा शैली को याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कोटा शैली आते ही दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए, एक कटोरे का। ठीक, एक कटोरे का एक चित्र बनना चाहिए। और क्या है, ये कटोरा जो है पूरे लस्सी से भरा हुआ। किससे भरा है? लस्सी से भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें डाला गया है क्या क्या? गोभी और नूरगुल। नूरगुल जो होता है एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, वो डाला गया है। और लस्सी कौन पीता है? रघु पीता है। और रघु पीता है, सीधे रघु यमराज के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? यमराज के पास। फिर से समझते हैं इसको। कटोरा है, कोटा शैली आते ही दिमाग में कटोरा या ध्यान आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कटोरा में क्या है? लस्सी। लस्सी में क्या डाला गया है? गोभी। गोभी के बाद क्या डाला गया है? नूरगुल। और ये सारा चीज़ कौन पीता है? रघु पीता है। रघु पीने के बाद कहाँ चला जाता है? सीधे यमराज के पास। ठीक, यहाँ से सभी चित्रकार का नाम याद हो गया होगा। लस्सी से हो गया लच्छी राम, और डालू। गोभी से हो गया गोविंद, नूरगुल से नूर मोहम्मद, और रघुनाथ हो गया रघु से, और यमराज से हेमराज याद कर लेंगे हम लोग। यहाँ से सारे चित्रकार याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो लस्सी है, लस्सी को क्या करते हैं ये लोग? जंगल में ले जाते हैं और जंगल के बीच में रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है? हिरन आता है, हिरन पीता है, पीने आता है। उसके बाद हिरन का शिकार राम कर देते हैं। बाघ पीने आता है, बाघ का शिकार उमेश सिंह कर देते हैं। फिर शेर आता है, शेर का शिकार राम सिंह करते हैं। उसके बाद चीता आता है और हाथी। और हाथी क्या हो जाते हैं? हाथी के साथ लड़ाई हो जाती है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है। फिर से समझते हैं। पहले हिरन आता है, हिरन के बाद बाघ, फिर बाघ के बाद शेर, चीता, हाथी। ठीक है, तो ये शिकार करने के लिए इसे जंगल में रखा गया है। तो कोटा शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हैं, शिकार दृश्य के चित्र बने हुए हैं। और कोटा शैली का जो मुख्य विषय है शिकार दृश्य है। तो आइए हम लोग एक चित्र को समझते हैं। तो हिरण का शिकार राम करते हैं, तो यहाँ पे चित्र हो जाएगा राम द्वारा हिरण का शिकार। बाघ का शिकार उमेश सिंह करते हैं, तो उमेश सिंह पेड़ के पीछे से बाघ का शिकार करते हुए। शेर का शिकार राम सिंह करते हैं, तो राम सिंह मुकुंदगढ़ में शेर का शिकार करते हुए। फिर चीते का शिकार है, हाथी की लड़ाई है। इसके अलावा यहाँ पे राग, रागिनी, नायिका भेद और 12 मासा का चित्रण हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं। इस लस्सी को एक स्त्री पीती है। स्त्री का हाइट क्या हो जाता है? छोटी हो जाती है। स्त्री कैसी हो जाती है? छोटी। और नाक उसका कैसा हो जाता है? नुकीला। कमर कैसा हो जाता है? पतला। यानी लस्सी को पीने के बाद स्त्री छोटी हो जाती है, नाक नुकीला हो जाता है, कमर पतला हो जाता है, और आँख खंजनाकार हो जाता है। और पूरा शरीर कैसा हो जाता है? लाल और नीले रंग का हो जाता है। पूरा शरीर कैसा हो जाता है? लाल और नीला। और उसे कैसे दिखाएं? चारों तरफ क्या दिखता है? हरे रंग का। ठीक है, हरे रंग का ये चारों तरफ दिखाई देने लगता है। तो इससे यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि किस शैली में छोटी स्त्री बनाई गई हैं, किस शैली में नाक नुकीला है, किस शैली में कमर पतला है, किस शैली में आँख खंजनाकार है, किस शैली में यह लाल और नीले से मतलब है कि हाशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाशिया जो बनाया गया है लाल और नीले कलर से बनाया गया। ठीक है, और हरा का मतलब है मुख्य चित्र में चारों तरफ हरे रंग का अंतिम अंकन किया गया है। तो ये जो है इसकी विशेषता है। ठीक, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि कोटा शैली जो है सर्वप्रथम क्या है, इसकी जानकारी कौन देते हैं? एंडरसन देते हैं। ठीक है, एंडरसन द्वारा इसकी जानकारी दिया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है। एक बात, स्वतंत्र शैली का विकास किसके समय होता है? राजा छत्रसाल के। ठीक है, राजा छत्रसाल के समय में ये स्वतंत्र शैली का यानी कोटा जो शैली है स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित होता है। और इसका चरमोत्कर्ष देखा जाए, चरमोत्कर्ष जो है उमेश सिंह, यानी उमेश सिंह के समय में क्या है सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं। ठीक, इसीलिए इसे कहा जाता है चरमोत्कर्ष अगर देखा जाए तो उमेश सिंह। बस इतने ही पॉइंट याद रखना है।